व्हाट्सअप दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है अरमान और आज मेरे पास आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है, क्या आपका डेटा सेफ है? देखो, एसएसडी की बात करिए या हार्ड डिस्क की, दोनों में मामला सिर्फ स्पीड का बिल्कुल नहीं है, बल्कि आज हम बात करेंगे कौन डेटा को ज्यादा दिनों तक सेफ रख सकता है। तो आप एसएसडी या हार्ड डिस्क के बारे में जो भी जानते हो अभी के लिए सब भूल जाओ, क्योंकि जो मैं आपको बताने वाला हूँ उससे आपके होश बिल्कुल उड़ने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप सब्सक्राइब कर लो। क्या हुआ? कर दिया? कर दो भाई। देखो, वॉच टाइम पे इतना प्यार दिखा रहे तो थोड़ा सा सब्सक्राइब पे भी दिखा दो। वो सब्सक्राइब का बटन दबा देना और हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटा रिटेंशन। डेटा रिटेंशन क्या है? आपको ये लगता होगा कि आपने जो डेटा एसएसडी में एक बार सेव कर दिया तो वो फॉरएवर वही रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। बल्कि आपका डेटा मिस्टर इंडिया की तरह कभी भी गायब हो सकता है, क्योंकि एसएसडी जो है वो इलेक्ट्रिकल चार्जेस को यूज करके अपने नैंड फ्लैश मेमोरी सेल्स में इसको स्टोर करती है और वक्त के साथ यही जो सेल्स है वो लीक हो सकते हैं। और अगर एसएसडी को ज्यादा दिन तक अनपावर्ड छोड़ दिया गया, मतलब उसको ऑन नहीं किया गया, तो आपकी जो डेटा है वो लॉस हो सकती है। जैसे एक बैटरी होती है जो धीरे धीरे अपना चार्ज लूज करती है, ठीक वैसे ही एसएसडी के सेल्स भी चार्ज लूज कर सकते हैं। अगर एक बार चार्ज खत्म हो गया तो आपका डेटा करप्ट और अनरीडेबल भी हो सकता है। कुछ रिसर्च तो ये भी कहती है कि अनपावर्ड एसएसडी कुछ महीने से लेकर कुछ सालों तक डेटा रिटेन कर सकते हैं, लेकिन ये ड्राइव की टेम्परेचर और ड्राइव की क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है। मतलब जितनी ज्यादा गर्मी होगी उतनी ही जल्दी चार्ज खत्म होगा। रीजन नंबर 2, लिमिटेड राइट साइकिल्स। हर लिखा हुआ मिट जाता है। देखो, अब तुम्हारा डेटा तुम्हारे बाबू सोना के नाम का टैटू तो है नहीं, जो एक बार तुमने करवा लिया तो वो नहीं मिटेगा। ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है, पर एसएसडी में ऐसा ही होता है, क्योंकि इसमें लिमिटेड राइट साइकिल्स होती है। मतलब हर एसएसडी के नैंड फ्लैश मेमोरी सेल्स पे आप कितनी बार डेटा लिख सकते हो और इरेज कर सकते हो, इसे भी ड्राइव्स रिटेन पर डे या टोटल बाइट्स रिटेन में क्वांटिफाई किया जाता है। जब आप एसएसडी में डेटा स्टोर करते हो तो उसके सेल्स वेयर आउट हो जाते हैं, और एक बार सेल्स वेयर आउट हो गए तो आप उसमें डेटा स्टोर नहीं कर सकते। अब आप बोलोगे कि भाई हम तो इतना डेटा स्टोर ही नहीं करते। सही बात है, नॉर्मल यूसेज में ये उतनी जल्दी नहीं होता, लेकिन आप हेवी डेटा मैनिपुलेशन या फिर हेवी सर्वर वाले काम कर रहे हो जिसमें डेटा को कंटिन्यूअसली लिखा और इरेज किया जा रहा है, तो एसएसडी की लाइफ स्पैन बहुत कम हो सकती है और लॉन्ग टाइम आर्काइवल के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो अब आते हैं रीजन नंबर 3 पे, जो है वल्नरेबिलिटी टू पावर लॉस। मतलब एक झटके में सब खत्म। देखो, ये तो वही वाली बात हो गई ना कि रात में तुम मस्त चद्दर टांग के सो रहे हो, फिर तुम्हारे बाबू सोना का फोन आता है एंड वहां से वो कहती है कि इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। फिर वहीं पे तुम्हारा खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। एसएसडी जो है वो अपने ऑपरेशंस के लिए पावर के ऊपर बहुत ही हेवी रिलाई करते हैं, और अगर सडन पावर कट हो जाता है तो हो सकता है उस वक्त जो डेटा लिखा जा रहा था या वो बफर में था वो हमेशा के लिए करप्ट हो जाए। तो देखो, हार्ड ड्राइव में प्लैटर रोटेट कर रहे होते हैं और अगर पावर जाए भी तो उसका हेड एक जगह पार्क हो जाता है, लेकिन एसएसडी में कोई ऐसा मैकेनिकल बैकअप नहीं होता। पावर लॉस के दौरान फर्मवेयर और डेटा इनकंसिस्टेंसी इश्यूज हो सकते हैं। जो डेटा अभी तक पूरी तरीके से कमिट नहीं हुआ है वो खो सकता है या करप्ट भी हो सकता है, और वर्स्ट सिनेरियो में तो पूरा का पूरा ड्राइव ही अनरीडेबल हो सकता है। अगर आप अपना प्राइसलेस फैमिली फोटो एसएसडी में डालकर भूल गए हो और पावर कट हुआ तो ये भी हो सकता है कि आप उन सभी फोटोज को खो दो। रीजन नंबर 4, हायर कॉस्ट पर गीगाबाइट, महंगा रोना। अब देखो, जहाँ पे पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, निमाटाई सब पे टैक्स लगा रही है, महंगाई से सब लोगों की फटी पड़ी है, तो वहां पे एसएसडी भी तो यही कह रहा है ना कि व्हाई शुड गवर्नमेंट हैव ऑल द फन है। देखो, ये एक प्रैक्टिकल रीजन है। अगर हम लॉन्ग टर्म लार्ज स्केल डेटा स्टोरेज की बात करें तो एसएसडी हार्ड डिस्क से काफी महंगी आती है। तो इसका मतलब है कि अगर आपको लॉन्ग टर्म तक टेराबाइट्स में डेटा को स्टोर करके रखना है तो एसएसडी आपकी जेब ढीली कर देंगे। हार्ड डिस्क अभी भी इसमें एक इकोनॉमिकल ऑप्शन है, और जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म डेटा आर्काइवल की तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी एक मेजर फैक्टर बन जाता है। तो अगर आपको एक बजट फ्रेंडली लॉन्ग टर्म डेटा सोल्यूशन चाहिए, डेटा स्टोरेज सोल्यूशन, तो एसएसडीज उतने प्रैक्टिकल नहीं है। नाउ कमिंग टू द रीजन नंबर 5, कम्प्लेक्सिटी ऑफ डेटा रिकवरी। अगर एक एसएसडी फेल हो जाती है तो उससे डेटा रिकवर करना हार्ड डिस्क के मुकाबले में बहुत ज्यादा मुश्किल और महंगा हो सकता है। एसएसडी में वियर लेवलिंग एल्गोरिदम्स और कम्प्लेक्स कंट्रोलर्स होते हैं जो डेटा को ड्राइव में इवनली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और जब एक एसएसडी फेल होता है तो यही एल्गोरिदम और जो डेटा कंट्रोल की कॉम्प्लेक्सिटी है वो डेटा रिकवरी को बहुत ज्यादा चैलेंजिंग बना देती है। और अगर नैंड चिप फिजिकली डैमेज हो जाती है या फिर कंट्रोलर फेल हो जाता है
तो डेटा रिकवरी भी काफी स्ट्रगल कर सकती है, और अगर पॉसिबल भी हो तो उसका खर्चा काफी ज्यादा होता है। और एसडीडी में भी डेटा को रिकवर करना काफी मुश्किल होता है, लेकिन उसके जो मेथड्स है और टूल्स वो एसएसडी से ज्यादा रिलायबल होते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ रीजंस जिसकी वजह से एसएसडी लॉन्ग टर्म डेटा स्टोरेज के लिए बिल्कुल ट्रस्टेबल नहीं है जितना हम सोचते थे। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि एसएसडी बिल्कुल खराब है। ऑब्वियसली ये अपने स्पीड और परफॉर्मेंस के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन जब बात आती है अपने डेटा को सालों तक स्टोर करने की सेफली, तो हार्ड डिस्क या फिर ट्रेडिशनल टेप्स जो होते हैं वही ज्यादा रिलायबल मेथड्स होते हैं। ऑलवेज रिमेंबर बैकअप्स आर द किंग। अपने डेटा को हमेशा हर जगह बैकअप करके रखें, भले वो कोई एक्सटर्नल हार्ड डिस्क हो या फिर और कोई रिलायबल मेथड। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? क्या आपको ये वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला या कुछ नई जानकारी मिली? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। इसे एक थम्स अप दे दे और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दे। तब तक के लिए टेक केयर और अपना डेटा सुरक्षित रखें। पीस।